अंजलि एक दिन अपने पापा से जिद करती है और कहती है कि पापा, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मुझे एक खेलने वाला भाई बहन चाहिए। अगर भाई बहन नहीं है तो मुझे एक कुत्ता ही लाकर दे दीजिए। मैं कुत्ते के साथ अपना दिल बहला लिया करूंगी और मैं उसके साथ कुछ देर के लिए खेल लिया करूंगी, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरा घर में मन नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे कुत्ता भी बड़ा हो जाता है। उसके मम्मी पापा उसको एक कुत्ता लाकर देते हैं। अंजलि के जिद के सामने झुक जाते हैं। एक दिन अंजलि ब्लू फिल्म देखने का आदी हो जाती है और उसके बाद उस कुत्ते से संबंध बनाने लगती है। दरअसल दोस्तों, यह कहानी जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 16 साल की होती है। लड़की पढ़ने में काफी तेज और उसका स्वभाव सरल था। लड़की के माता पिता पढ़ा लिखा कर उसको कोई अधिकारी या डॉक्टर बनाना चाहते थे। लड़की भी पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। लड़की केवल स्कूल जाती और स्कूल से घर आती और किसी से कोई भी उसको मतलब नहीं था। लड़की बिल्कुल ही शांत स्वभाव की थी। लड़की के माता पिता लड़की से बहुत प्यार करते थे। उसका नाम अंजलि था। एक दिन जो अंजलि रहती है वह एक दिन एक कुत्ते की मांग करने लगती है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर सवार हो जाता है। वह कुत्ते की डिमांड करने लगती है और अपने पापा से बोलने लगती है कि पापा, मेरे लिए एक कुत्ता ला दो। उसके मांग को उसके मम्मी पापा उसके जिद के आगे झुक जाते हैं और उसको एक मार्केट से कुत्ता लाकर दे देते हैं। कुत्ते के साथ अंजलि काफी घुल मिल जाती है। अंजलि उसके साथ खेलने और कूदने लगती है। अंजलि स्वभाव में तो अच्छी थी, इसीलिए उसके माता पिता भी उसे बहुत ही भरोसा करते थे। उसके पिता एक ऑफिस में काम करते थे और माँ उसकी सरकारी टीचर थी। इन दोनों के जाने के बाद उसकी बेटी भी अपने स्कूल चली जाती थी और इन लोगों का यही दिन का रूटीन रहता था। एक दिन अंजलि अपने स्कूल में जाती है। वहां पर उसकी एक दोस्त रहती है, नीलम। नीलम अंजलि से बात करती है। अंजलि वैसे तो किसी से बात नहीं करती थी, इसी में उसके दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, वही अंजलि के ऊपर आ गया था। जो उसकी दोस्त थी अंजलि को एक वीडियो दिखाती है कि अंजलि, तुम क्या ऐसी वीडियो देखती हो। अंजलि अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि यह कैसा वीडियो है, तुम यह सब क्या देखती रहती हो। लेकिन उसकी दोस्त जो है अंजलि को समझाती है और बोलती है कि अगर तुम 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा और मजा आने लगेगा। तुम भी इस वीडियो को देखो। दोस्तों, एक लड़की ही एक लड़की की दुश्मन होती है। वहीं इसकी दोस्त जो है यह काम उसको भड़काने का किया था। यही से अंजलि की राह बिल्कुल खराब हो चुकी थी और अंजलि को उसकी दोस्त ने एक वेबसाइट देती है और कहती है कि उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना और वीडियो देखना, और वीडियो देखोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अंजलि क्या करती है, जब घर आती है तो घर में सब लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अंजलि सोने के लिए अपने घर में चली जाती है। जब सोने के लिए अंजलि जाती है तो उसको याद आता है कि मेरी दोस्त ने मुझे कुछ दिया है। जब उसको ओपन करती है, खुलता है तो उसके जो वीडियो उसका जो चलने लगता है, अंजलि देखती है। अंजलि को उत्तेजना बढ़ने लगती है। अंजलि समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अंजलि को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। अंजलि की उत्तेजना इतनी काफी बढ़ने लगती है कि अंजलि 1-2 घंटे के बाद ही मोबाइल बंद करके और रख देती है और सुबह उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके मम्मी पापा भी चले जाते हैं और वह स्कूल अपने चले जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुमने वीडियो देखा। अंजलि बोलती है कि हाँ, मैंने वीडियो देखा, और यह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अंजलि अपनी दोस्त से बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती इससे कर लेती है। अब यह काम अंजलि का रोज का हो चुका था। अंजलि रोज खाना खाना पीना खाकर और पढ़ाई में उसकी अब मन नहीं लगता था। अब धीरे धीरे कम होने लगा था और यह ब्लू फिल्म रोज का रोज देखने लगती थी। फोन फिल्म रोज का रोज देखती थी। ब्लू फिल्म देखने लगती है और उसको उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जो उसने कुत्ता पाला था खेलने के लिए, वह कुत्ता अपने कमरे में एक दिन लेकर जाती है। जब वह कुत्ता अपने कमरे में लेकर जाती है तो वह तो कुत्ता था, उसके साथ वह संबंध कैसे बनाए। वह बिल्कुल परेशान हो जाती है और किसी भी तरह अपनी उत्तेजना को शांत करती है। कुत्ते को छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन वह कुत्ता है, कुत्ता क्या कर सकता है। लेकिन कुत्ता कुछ नहीं कर सकता था। जब सुबह अंजलि स्कूल जाती है तो अपने दोस्तों से यह बात बताती है और बोलती है कि किसी भी तरह तुम मुझे एक बॉयफ्रेंड का ठिकाना बता दो, मुझे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। अंजलि की जो दोस्त होती है वह एक नंबर देती है राहुल का, और नंबर देने के बाद
कहती है कि तुम इस पर फ़ोन करना और तुम मेरा नाम जो है उसे बता देना, वह समझ जाएगा कि मैं तुमको यह नंबर दिया हूँ। अंजलि रात को जब घर जाती है और खाना खाती है, खाना-पीना खाकर उस लड़के को फ़ोन करती है, फ़ोन करके उससे बातें करने लगती है। राहुल को भी अंजलि से बातें करने में बड़ा दिलचस्पी होती है। अंजलि कम उम्र की लड़की थी और अंजलि को भी अच्छा लगता है। अंजलि से बातें करते हुए अंजलि और राहुल में धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है और अंजलि और राहुल पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन राहुल अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि तो बिल्कुल ही चाहती थी कि मैं उससे मिलूँ क्योंकि उसकी उत्तेजना अब उसके काबू में नहीं थी। तो अंजलि बताती है कि मेरे मम्मी-पापा नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। एक दिन अंजलि अपने मम्मी-पापा से बोलती है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और जब इसके मम्मी-पापा स्कूल चले जाते हैं तो ऑफिस उसके पापा चले जाते हैं तो यह राहुल को फ़ोन करके बुलाती है। राहुल जब इसके घर आता है तो उसको अपना नाश्ता-वाश्ता देती है, कराती है। नाश्ता देने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते-करते राहुल इसको छेड़-छाड़ करने लगता है। अंजलि को अब यह चीज़ मज़ा आने लगता है। अंजलि इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करती है और दोनों जो है अपना धीरे-धीरे एक-एक वस्त्र करके उतारने लगते हैं और दोनों जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। अंजलि को पहले तो बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अब अंजलि को मज़ा आने लगता है। दर्द से अंजलि थोड़ा चीखती है, चिल्लाती है और राहुल को बोलती है मुझे छोड़ दो, लेकिन राहुल उसको कहाँ छोड़ने वाला था क्योंकि राहुल भी इन सब में बहुत ही परिपक्व था और अंजलि से बड़ा था। तकरीबन 25 साल का वह लड़का था और अंजलि को दबोच लिया था। अंजलि तकरीबन 2 घंटे से उसके साथ संबंध बनाती है। उसके बाद जब थक जाते हैं तो वह वहीं पे सो जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद राहुल उठता है और अंजलि के घर से चला जाता है। जब अंजलि का काम खत्म हो जाता है तो अंजलि अपना जो करना था वो कर लेती है और ऐसे ही जब भी अंजलि को मौका और टाइम मिलता था तो राहुल को बुलाती थी और अपना शारीरिक जो भूख था उसको मिटाती थी। लेकिन यह अंजलि का जो शारीरिक भूख था वह बहुत ही पत्थर उसको बना दिया था। अंजलि पढ़ने लिखने में अब कमजोर हो चुकी थी। अब केवल उसको ब्लू फिल्म की लत पड़ चुकी थी और उसकी आदत इसी फिल्म की लत लग गई थी। अंजलि कर भी क्या सकती थी। अंजलि की जो दोस्त थी वही ने इसको बिल्कुल बिगाड़ दिया था। गलत संगत का असर अंजलि के ऊपर बिल्कुल पड़ गया था। पड़ोसियों को भी अब धीरे-धीरे इस बात को पता लगने लगा था। पड़ोसी इसके पापा से यह बात बोले कि आपकी बेटी आपकी गैर हाजिरी में किसी लड़के को बुलाती है, लेकिन इसके पापा जो है अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करते थे। इन्होंने सोचा कि पहले इसका सच मैं सबके सबसे पहले अपनी आंखों से देखूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। अंजलि के मम्मी पापा एक दिन अंजलि से कहते हैं कि मैं उसकी मम्मी कहती है मैं मायके जा रही हूँ और मेरे साथ तुम्हारे पापा भी जा रहे हैं, तुम घर पर का ख्याल रखना और तुम आज स्कूल मत जाओ। लेकिन अंजलि की मम्मी यह कहकर निकलती है कि मैं मायके जा रही हूँ, लेकिन अंजलि की मम्मी मायके नहीं जाती हैं, किसी पड़ोस के घर में ही रुक जाती हैं। जब वह रुक जाती है तो अंजलि राहुल को फोन करती है और अपने घर बुलाती है। यह सारा तमाशा उसके माता पिता दोनों लोग देख रहे होते हैं। राहुल के घर अंजलि के घर राहुल आता है और आते ही अंजलि के ऊपर टूट पड़ता है क्योंकि राहुल को भी अब अंजलि में बहुत ही मजा आने लगा था और अंजलि को भी अच्छा लगने लगा था। अंजलि एक कम उम्र की लड़की थी और राहुल ज्यादा उम्र का लड़का था, लेकिन अंजलि को यह सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अंजलि को बहुत ही उसमें दिलचस्पी हो गई थी और मजा आ रहा था। जब राहुल उसके ऊपर टूट पड़ता है तब इसके माता पिता अपने पड़ोसी के घर से निकलते हैं और किसी भी तरह जो गेट था, गेट की चाबी एक इसकी माँ के पास थी होता है क्योंकि जो गेट था वह बाहर से भी खुलने वाला गेट था और अंदर से भी बंद और खुलने वाला गेट था। तो इसके पापा बाहर से गेट खोल के अंदर आ जाते हैं। तब अंदर जाते हैं और अंदर का दृश्य देखते हैं तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं। उनके पास जमीन उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनकी अपनी ही बेटी बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है और जो लड़का होता है वह भी बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है। दोनों बिल्कुल ही निर्वस्त्र होते हैं। देखकर उसके मम्मी पापा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसके पापा अपनी आंखें और उसकी मम्मी अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लेते हैं। जो लड़का होता है वह धीरे से वहां से निकल लेता है कपड़ा पहनने के बाद। लेकिन अंजलि की नजरों में लाज बिल्कुल भी नहीं था। अंजलि अपने पापा और मम्मी के पास आती है और बोलती है कि क्या आप लोग मायके नहीं गए। अंजलि की जो पापा होते हैं उसको एक तमाचा जोर का लगाते हैं और बोलते हैं कि बेशरम लड़की, मेरी सारी इज्जत तुमने मिटिया में मिला दिया है, तुमने मेरा छूट का यही सिला दिया है, तुमने
लोगों ने तुमको यही संस्कार हम लोगों ने दिया है। अंजलि के पापा अंजलि को के ऊपर काफी गुस्सा करने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। उसकी मम्मी भी उसे काफी गुस्सा करती है और समझाती है कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी, तुमने यह सारी हरकतें करने लगी। अगर तुम बोली होती तो मैं तुम्हारी शादी भी कर देती, लेकिन यह सारी हरकतें क्यों करती हो। अंजलि कहाँ मानने वाली थी। अंजलि उस समय तो अपने पापा और माँ से माफिया मांगने लगी और बोलने लगी, मैं राहुल से अब कभी भी नहीं मिलूंगी और उस लड़के को कभी अपने घर पे नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अंजलि के दिल में जो उत्तेजना था, जो आग लगा था, उसको शांत करने के लिए उसको राहुल को बुलाना ही पड़ेगा। अंजलि कुछ दिनों के लिए इससे ब्रेक ले ली थी, लेकिन एक दिन अंजलि को फिर से उत्तेजना बढ़ जाती है। अंजलि राहुल को फोन करती है और बोलती है कि आज मेरी उत्तेजना काफी बढ़ गई है और मुझे तुमसे मिलने का काफी मन कर रहा है। तब राहुल बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राहुल को अंजलि बोलती है कि तुम एक रास्ते में आते वक्त एक धारदार हथियार लेकर आना और आज मैं जो सोची हूँ उसको करके रहूंगी। अंजलि तो इतना उसकी कमसीन उम्र थी, लड़की थी, लेकिन राहुल भी उसको रोक नहीं सकता था और राहुल रास्ते में आते ही एक धारदार हथियार लेकर आता है। जब दोनों रास्ते में घर आते हैं तो अंजलि पहले ही अपने मम्मी पापा के खाने में नींद की दवा मिला चुकी होती है। उसके मम्मी पापा खाना खाकर बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो चुके होते हैं। अंजलि अपने राहुल से बोलती है कि आज इन दोनों का काम तमाम कर दो। राहुल बोलता है कि तुम जो चाहोगी वही मैं करूंगा। इधर एक जो वफादार कुत्ता था वह सारा तमाशा देख रहा था। कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन अंजलि कुत्ते को लेकर ले जाकर कमरे में दूसरे कमरे में बंद कर देती है। कुत्ता भी कर क्या सकता था, अपने आंखों से अपने मालिक की कत्ल होता देखकर कुछ नहीं कर पाता था, केवल भूख भोंक रहा था। इधर यह दोनों मिलकर बहुत ही बेरहमी से बेदर्द के साथ इन दोनों का हत्या कर देते हैं। अंजलि अब अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा की हत्या कर देती है, क्योंकि उसका जो हवस था उसको पूरा नहीं होने देते थे। उसके मम्मी पापा कहीं ना कहीं उसको उस पे रोक लगाते थे, बेड़ियां लगाते थे और यह बात अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इतना ही नहीं, अंजलि इतनी बेदर्द और हवस से में पागल हो गई थी कि अपने पापा के लाश के सामने अपने जो राहुल थे उसके साथ फिर से संबंध बनाती है और राहुल के साथ शराब पीती है। बिल्कुल ही वह लड़की बिगड़ चुकी थी, बुरी संगत का उस पर असर बिल्कुल ही हावी हो चुका था। राहुल उसको बिल्कुल ही बिगाड़ चुका था। उस अंजलि को राहुल शराब का भी आदी बना दिया था। वह शराब भी पीने लगी थी और अपने पिता के सामने संबंध बनाती है, कई घंटे बनाती है, बनाने के बाद शराब पीती है और अपने पिता पर हंसती है कि देखो, तुम मेरे हवस के बीच में आ रहे थे ना, मैंने तुम्हें ही रास्ते से हटा दिया और मेरी मम्मी तो बेवजह मारी गई, क्योंकि मेरी मम्मी मेरा साइड ले रही थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी को भी दबा दे रहे थे। इतना कहकर दोनों बहुत हंस रहे थे। जब सुबह के 3 बजते हैं तब अंजलि कहती है कि राहुल, अब तुम अपने घर चले जाओ और मैं इन लोगों का अब ठिकाना लगाती हूँ। जब राहुल अपने घर चला जाता है तो अंजलि 5 बजे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और बोलती है कि मेरे मम्मी पापा को किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है, मेरे घर में चोरी हो गई है। उसके चारों तरफ से पड़ोसी जो थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अंजलि, यह कैसे हुआ। अंजलि मन गढ़ंत कहानी बनाकर उन लोगों को सुनाती है। उन लोगों को यह बात बताती है कि अंजलि कैसे चोरों ने मेरे मम्मी पापा को हत्या कर दी, लेकिन जो पड़ोसी थे उन लोगों को पता था कि इसके ऊपर प्रेम का भूत सवार है, यह कुछ भी कर सकती थी। अंजलि का चक्कर एक लड़के के साथ चल रहा था। यह सारी बातें उस पड़ोसियों को खबर थी। उसी में से एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। इधर जो कुत्ता रहता है, कुत्ता को कमरे से बाहर निकाला जाता है। कुत्ता अंजलि को देखकर भौंकने लगता है और अंजलि के कपड़े उसको खींचने लगता है। तभी सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर कुत्ते को क्या हो गया है, कुत्ता अंजलि को देखकर क्यों इतना परेशान हो गया है। कहीं ना कहीं यह सीन देखकर पुलिस वालों को भी थोड़ा सा शक हो गया था। पुलिस वाले अंजलि से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन अंजलि वही मनगढ़ंत कहानी सुनाती है जो उसने अपने पड़ोसियों को सुनाई थी। माँ और जो पापा थे उनके ऊपर चोरी का जो इल्जाम था वो लगाती है और जो चोर थे वही जो है माँ पापा को मार दिए हैं। अंजलि के ऊपर शक पुलिस को हो जाता है। पुलिस सबके अंजलि के को शक के घेरे में ले लेती है और जो पड़ोसी थे उनसे जो है पूछताछ करने लगती है। पड़ोसी सारी सच्चाई अंजलि का बता देते हैं। पापा से बिल्कुल भी नहीं बनता था, क्योंकि अंजलि एक बेशरम लड़की हो चुकी थी और उसकी सारी बेशर्मी बता देते हैं। अंजलि को पुलिस गिरफ्तार अभी नहीं करती है। अभी तो पुलिस लाश को पंचनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जाती है और पुलिस वह सारा चीज करती है जो कि उसको करना चाहिए। दूसरे दिन अंजलि को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और अंजलि से पूछताछ करने लगती है। अंजलि तो पहले नाम मुकर करती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगती है। पुलिस अंजलि तो सारा सच अंजलि कबूल कर लेती है और राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल अंजलि
को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए कि आपका बच्चा मोबाइल अगर आप उसको दे दिए हैं तो आपका बच्चा आपका मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, उसके मोबाइल का आप 24 घंटे में एक बार जरूर चेक किया करें और अपने बच्चों पर निगरानी जरूर रखें। आपके बच्चे की संगति कैसी है, क्योंकि संगत की असर ही अंजलि को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था और आज अंजलि जेल के सलाखों के पीछे है। ना तो उसके मम्मी पापा है, ना तो कोई है। अब आज कहीं ना कहीं अंजलि को पछतावा जरूर हो रहा होगा कि जो मैंने किया वह बिल्कुल गलत है। तो आप अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। अब जरूरत है दोस्तों। अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग मेरा वीडियो कहां कहां से देखते हो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का नाम मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर लूंगी। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।